गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। ऑनलाइन टीचिंग में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम करने वाले हैं वाक्य व्यवस्था। प्रीवियस क्लासेस में आपने वाक्य के बारे में पढ़ा होगा, शब्दों के बारे में पढ़ा होगा। पहले हम लोगों ने समझा कि वाक्य क्या थे। वाक्य जो है वो शब्दों का समूह था, या हम यूँ कह सकते हैं कि जब हम शब्दों को उचित व्यवस्थित रूप से रखते थे तो हमें वाक्यों की प्राप्ति होती थी। आज हम जानेंगे कि वाक्य के अंग कौन कौन से होते हैं, उनके जो भेद होते हैं वो किन आधारों पर उनका वर्गीकरण किया जाता है। तो आइए चलते हैं। वाक्य पदों का व्यवस्थित समूह होता है जिसका पूर्ण अर्थ देने का सामर्थ्य होता है। वाक्य के दो अंग होते हैं, पहला होता है हमारा उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय, जैसे हम इंग्लिश में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं उद्देश्य क्या होते हैं। वाक्य में जिनके बारे में कुछ बताया जाए, यानी जिनके बारे में बात की जाती है, जैसे मेरा भाई चतुर है, या गीता पुस्तक पढ़ती है, माँ खाना बनाती है, इसमें गीता, माँ या फिर मेरा भाई, इनके बारे में बात की जा रही है और ये सभी उद्देश्य हैं। अब जान लेते हैं कि विधेय क्या होते हैं। उद्देश्य यानी जो क्रिया को करने वाला है या जो करता है उसके बारे में जो कुछ भी बात कही जाती है उसे हम विधेय कहते हैं। वाक्य के प्रकारों को हम दो आधारों पर वर्गीकृत करते हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अर्थ के आधार पर सबसे पहला भेद है विधानवाचक वाक्य। जिन वाक्यों को हम कह सकते हैं कि कार्य का करना या होना पता होता है उन्हें विधानवाचक कहते हैं। विधानवाचक में जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, मालती बहुत बीमार है, या मोहन क्रिकेट खेलता है, ये सब क्या है, जैसे कहते हैं ना विधि का विधान, उसी तरीके से इन वाक्यों का होना पता चलता है। ठीक है, दूसरे नंबर पर हमारा आ जाता है निषेधवाचक वाक्य यानी नेगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें नहीं लगा होता है, यानी जिसमें पता लग रहा होता है कि ये काम नहीं करना है, मतलब ना का ही नेगेटिव साउंड आ रहा होता है, उसे हम समझते हैं कि ये निषेधवाचक वाक्य है। तीसरे नंबर पे हम समझ लेते हैं आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञा, जब हम किसी को कोई हमसे कोई चीज़ मांगता है, हम उसको उसकी अनुमति देते हैं, या हम इसमें प्रार्थना भी प्रकट कर सकते हैं कि चुप हो जाओ, या हम किसी से कोई बात कह रहे हैं जो कि हमें दूसरे से करवानी है। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्यों में हम क्या कह सकते हैं, भाई सीधी सी बात है, प्रश्न का सीधा फंडा होता है कि लास्ट में इसमें प्रश्न सूचक चिन्ह लगा होता है। कौन, क्या, कैसे, कब, कहाँ, इन सब तरीकों से यहाँ पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम जानते हैं इच्छावाचक वाक्य कौन से होते हैं। जैसे होता है ना, किसी को अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से जो काम किया जाता है, किसी को आशीर्वाद देना है, किसी को शुभकामनाएं देनी है, उस पर कोई जोर नहीं होता है। ठीक है, तो जो वाक्य हम अपनी इच्छा से करते हैं उन्हें इच्छावाचक कहते हैं। संदेहवाचक वाक्य कौन से होते हैं, जब हमें संभावना होती है, मतलब हम डाउट में होते हैं, हमें कोई बात डाउटफुल होती है, शायद कल वर्षा होगी, शायद कल छुट्टी होगी, है ना, अब तक गाड़ी आ चुकी होगी, है ना, भविष्य की हम संभावनाओं को प्रकट करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं संदेहवाचक वाक्य। ठीक है, इसके बाद हमारा आ जाता है संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य में हम किसको शामिल करते हैं, वो होते हैं जिन वाक्यों में एक बात या काम का होना दूसरी बात या काम के होने पर निर्भर करता है, उसे हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, यानी अगर बारिश नहीं हुई तो मैं घर नहीं लौट पाऊंगा, या यदि परिश्रम करते तो सफल हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा विस्मय सूचक वाक्य। विस्मय सूचक वाक्य विस्मय आदि बोधक चिन्हों के द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है, साथ में इसमें हर्ष, शोक, घृणा जैसे भाव होते हैं। ये तो हो गया अर्थ की दृष्टि से। अब हम जान लेते हैं रचना की दृष्टि से। तीन होते हैं, सरल, मिश्रित और संयुक्त। सबसे पहले जानते हैं सरल वाक्य क्या होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें क्रिया जो होती है वो एक होती है, सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, जैसे मैं मुंबई जा रहा हूँ, राजू, सोना और मीनू कक्षा में शोर मचा रहे हैं, यानी एक क्रिया होती है, उसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन से होते हैं, मिश्रित वाक्य, जिसमें दो वाक्य होते हैं, एक मुख्य होता है और प्रधान उपवाक्य हो और अन्य उस पर आश्रित होता है, जैसे पिताजी ने लिखा कि वे कल सुबह की गाड़ी से आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जान लेते हैं संयुक्त वाक्य क्या होते हैं, जिनमें उपवाक्य किसी संयोजक के द्वारा जुड़े होते हैं, जैसे और, अथवा, या, है ना, ये इस तरीके से जब वाक्यों को जोड़ा जाता है। गरिमा घर का सारा काम करती है और स्कूल भी जाती है। ठीक है, तो ये इस तरीके से होगा।